वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम में हरारती फैलाव। गर्म करने पर किसी जिस्म के साइज में इजाफा हो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे ये एक गुब्बारा है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। जब इसको गर्म करेंगे, इसके अंदर मौजूद हवा फैलेगी और उसके फैलने पर इस गुब्बारे के साइज में इजाफा होगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस गैस के वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। तो इस तरह गर्म करने पर इस गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलहदा हुए हैं और इस गैस के वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। इस इजाफे को वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 डिमेंशन में होता है। इसमें मैटर एक्स एक्सिस पर भी फैलता है, वाई एक्सिस पर भी फैलता है और जी एक्सिस पर भी फैलता है। मतलब उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन अमूमन फ्लूइड्स में होता है, मतलब गैसेस और लिक्विड्स में। जैसे ये एक गुब्बारा है, इसका इब्तदाई वॉल्यूम वी नॉट है। इसको गर्म किया गया है और गर्म करने के बाद इसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। अब इसका वॉल्यूम वी है। इसके वॉल्यूम में होने वाले इजाफे को डेल्टा वी से लिखेंगे, जो कि वी माइनस वी नॉट के बराबर है। गरम करने से पहले इसका टेम्परेचर टी नॉट था, गरम करने के बाद इसका टेम्परेचर टी था। इस तरह टेम्परेचर में होने वाले इजाफे को डेल्टा टी से लिखेंगे, जो कि टी माइनस टी नॉट के बराबर है। यहाँ दो क्यूब्स दिखाए गए हैं। पहले क्यूब का वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर है, जबकि दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर है। अब हम इनको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इनके वॉल्यूम में इजाफा होता है। अब पहले क्यूब का वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर है, जबकि दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 9 क्यूबिक मीटर है। तो अगर हम इन पर गौर करें तो पहले जिसका वॉल्यूम थोड़ा था, गर्म करने के बाद उसके वॉल्यूम में इजाफा भी थोड़ा हुआ है, जबकि दूसरा क्यूब इसका वॉल्यूम पहले ही ज्यादा था, गर्म करने पर इसके वॉल्यूम में इजाफा भी ज्यादा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम में जो तब्दीली आएगी, इसका दारो मदार इब्तदाई वॉल्यूम पर होगा। अगर इब्तदाई वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम में तब्दीली भी कम आएगी। अगर इब्तदाई वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम में तब्दीली भी ज़्यादा आएगी। तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के। पहले इसका टेम्परेचर 4 केल्विन था, गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर 9 केल्विन हो गया। तो इस तरह टेम्परेचर में फ़र्क डेल्टा टी 5 केल्विन तक हुआ, जबकि दूसरे क्यूब का पहले टेम्परेचर 4 केल्विन था, गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर 12 केल्विन हो गया। तो इस तरह टेम्परेचर में फ़र्क डेल्टा टी 8 केल्विन तक हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम में होने वाली तब्दीली का दारो मदार टेम्परेचर के फ़र्क पर है। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म किया जाए, मतलब उसके टेम्परेचर में ज़्यादा तब्दीली लाई जाए, तो उसके वॉल्यूम में भी ज़्यादा इजाफा होगा। अगर किसी चीज़ को कम गर्म किया जाए, मतलब उसके टेम्परेचर में कम तब्दीली लाई जाए, तो उसके वॉल्यूम में भी कम तब्दीली आएगी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। तो ये दो रिजल्ट्स हमें हासिल हुए थे, जिसमें पहला रिजल्ट ये था कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के, जबकि दूसरा रिजल्ट था कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी नॉट इंटू डेल्टा टी के। इसको सॉल्व किया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह बराबर और कांस्टेंट आएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। बीटा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी आवर वी नॉट डेल्टा टी।
इस बीटा को वॉल्यूम में हरारती फैलाव का कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम में हरारती फैलाव का कॉफिशिएंट, जिसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अगर यूनिटीज में इनकी वैल्यूज लगाई जाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगी। वी नॉट की जगह 1 क्यूबिक मीटर लिखा है, डेल्टा टी टेम्परेचर की जगह 1 केल्विन लिखा है। तो वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कॉफिशिएंट को फिर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जिस्म हो जिसका इब्तदाई वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर हो, उसको इतना गर्म किया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का फर्क आ जाए, तो इस 1 केल्विन तक गर्म करने के बाद उसके वॉल्यूम में जो इजाफा होगा, उस इजाफे को वॉल्यूम में हरारती फैलाव का कॉफिशिएंट कहेंगे। तो हम इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के जिस्म को 1 केल्विन तक गर्म करने से इसके वॉल्यूम में होने वाले इजाफे को कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसका फार्मूला ये है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ अगर इनके यूनिट्स लगाए जाएं तो डेल्टा वी वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्यूबिक मीटर आएगा। वी नॉट इब्तदाई वॉल्यूम है, इसका यूनिट भी क्यूबिक मीटर आएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर है तो इसका यूनिट 1 केल्विन आएगा। बटे के ऊपर और बटे के नीचे मौजूद क्यूबिक मीटर एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह वॉल्यूम में फैलाव के कॉफिशिएंट का यूनिट पर केल्विन होगा। पहले हमने ये दो रिजल्ट्स निकाले थे, इनको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बनी थी डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू लगाई जाए तो इसकी जगह वी माइनस वी नॉट लिखा जाएगा। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस वी नॉट है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा इंटू वी नॉट डेल्टा टी। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर दोनों टर्म में वी नॉट सेम है, इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ये गर्म करने के बाद जो मौजूदा वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला है।